बट जो रियलिटी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। और मतलब जो हम सपने सजाते हैं ना, वो ऐसा कुछ। ब्राइड जो है वो उस टाइम पे नर्वस रहती है कि क्या ये हमको भूत तो नहीं बना देगा, क्या ये अच्छा मेकअप करेगा, क्या मेरे पे। सो गाइस, क्या आपको भी आपकी पहली मेकअप की बुकिंग मिल चुकी है, ब्राइडल या फिर एंगेजमेंट या फिर पार्टी मेकअप, और आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और थोड़ा सा नर्वस भी हैं और ये सोच रहे होंगे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। सो हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आप कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ दीक्षा, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैंने अभी रिसेंट में ही मेकअप का कोर्स किया था। उसके बाद मैंने 2 ब्राइड्स कर ली हैं, 3 एंगेजमेंट मेकअप कर लिए हैं, 6-7 पार्टी मेकअप कर लिए हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा, बुरा भी एक्सपीरियंस रहा है। तो वही एक्सपीरियंस से मैं जो भी समझ पाई हूँ वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, और आई होप आपके लिए वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये बातें आपको कोई भी नहीं बताने वाला है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमारी क्लाइंट हैंडलिंग में। जब भी हम मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करते हैं या हम सीखते हैं, उस टाइम पे हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं अपने दोस्त लोगों पे करते हैं, या फिर जब हम मॉडल्स रेडी करते हैं, मॉडल्स पे करते हैं, अपने दोस्तों पे करते हैं, अपने रिलेटिव्स पे, जिसको भी हमने मॉडल बनाना है उस पे करते हैं। उस टाइम पे जब हम मेकअप करते हैं तो हमें कोई टोकने वाला नहीं होता है। हम अपने आराम से, कंफर्ट के हिसाब से करते हैं मेकअप, और जो मॉडल्स भी होती हैं जिन पे हम मेकअप करते हैं वो भी उस ड्यूरेशन में कुछ भी नहीं बोलते हैं, ना उन्हें डर होता है। उन्हें बस हम ये होता है कि हमें उन पे मेकअप करना है, फोटो बनानी है, वीडियो बनानी है। बट जो रियलिटी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। और मतलब जो हम सपने सजाते हैं ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हम जाएंगे, आराम से काम करेंगे, आराम से पैसे मिलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो चलो मैं आपको वही सारे टिप्स आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली टिप्स ये है कि जब भी आपको ब्राइडल बुकिंग मिल गई है या एंगेजमेंट बुकिंग मिल गई है और आपकी फर्स्ट बुकिंग है, तो इस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, और थोड़ा बहुत नर्वस भी रहते हैं, क्योंकि मेकअप में थोड़ा सा डर रहता है कि क्लाइंट को हमारा मेकअप पसंद आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब भी आपको ब्राइडल मेकअप की बुकिंग आए या आ चुकी है, तो सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। उन्हें उनके साथ टच में रहना चाहिए। पैकेज की बात, अगर आपको बुकिंग मिल चुकी है तो पैकेज वगैरह की बात आपकी क्लाइंट से ऑलरेडी हो चुकी होगी। इसके अलावा आपको क्लाइंट से डिस्कस करना होता है अबाउट हर स्किन, मतलब उनकी स्किन कैसी है, कौन सी स्किन टाइप का है, ड्राई ऑयली, नॉर्मल, सेंसिटिव, जिस टाइप की भी स्किन है आपको उनके बारे में पता करना है। उनके फेस पे आप उनसे एक पिक्चर मांग लो जो विदाउट फिल्टर हो, या अगर आप उनसे मिल सकते हो तो आप उनसे मिलो, क्योंकि आपको उनका चेहरा पहचानना है। क्योंकि कभी कभी किसी के फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग होती है, डार्कनेस होती है, पिगमेंटेशन होती है। जो काम हम मॉडल्स पे करते हैं वैसे हमें ज़रूरी नहीं कि क्लाइंट मिले, क्लाइंट हमको हर टाइप के मिल सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें पहले स्किन पता होनी चाहिए अपने क्लाइंट की। फिर जिस हिसाब की उनकी प्रॉब्लम होगी उस हिसाब से हमें उन्हें सॉल्यूशन देना होता है कि आपको फेशियल करवाना पड़ेगा। कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि हम नहीं करवाएंगे फेशियल, और नहीं करवाते हैं। मैंने अभी रिसेंट में एक ब्राइड करी थी, उन्होंने कहा था कि दीदी मैं तो नहीं कर, वो मतलब जान पहचान की थी मेरी, तो उसने कहा कि नहीं दीदी मैं तो नहीं करवाऊंगी फेशियल वगैरह, क्योंकि वो थोड़ा डरी हुई थी। फिर दूसरा, आपको ये भी उन क्लाइंट को बताना है कि आपको वैक्स नहीं करवानी है फेस पे। कुछ टिप्स जो आपको अपनी तरफ से क्लाइंट को देनी है, जो आपने अपनी अकेडमीज में अपने कोर्स के ड्यूरेशन में सीखी होंगी, वो चीज़ें आपको क्लाइंट को ज़रूर बतानी है। क्योंकि जितनी अच्छी स्किन होगी उतना अच्छा मेकअप होगा, और जितनी बेकार स्किन होगी उतना बेकार मेकअप होगा। मेकअप हम कितना भी अच्छा कर ले, अगर उनकी स्किन अच्छी नहीं है तो मेकअप अच्छा नहीं होगा। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी, पर ये चीज़ें क्लाइंट को पता नहीं होती हैं, और उसकी वजह से बाद में वो आपको ब्लेम करेगा। तो स्किन के बारे में आपको पहले उनसे नॉलेज लेनी है। दूसरा, आपको उनके आउटफिट के बारे में नॉलेज लेनी है। अगर उन्होंने नहीं लिया, आपको सजेस्ट करना है उनके हिसाब से कि उन पे कौन सा आउटफिट जाएगा, कैसे ज्वेलरी उस आउटफिट के साथ जाएगी। तो आपको क्लाइंट के साथ पूरे के पूरे टच में रहना है, उन्हें बार बार बताते रहना। तीसरा, आपको हेयर स्टाइल हमेशा पहले डिस्कस कर लेनी है क्लाइंट से, क्योंकि हेयर स्टाइल आजकल क्या होता है कि जब भी ब्राइड पे किसी भी
मेकअप करने जाओ तो जनरली सब गूगल से या इंस्टा से फोटोज ले लेते हैं कि भाई हमें ये करवाना है। अब हो सकता है कि आपने वो चीज़ नहीं सीखी हो, क्योंकि ये होता है कि ये जो मेकअप का कोर्स होता है, हेयर्स का कोर्स होता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम सारी की सारी हेयर स्टाइल सीख लें, क्योंकि इसमें चीज़ें आती रहती है, बदलती रहती है टाइम के साथ। ठीक है, तो मेक श्योर कर लेना कि हमें वो चीज़ आनी चाहिए। क्लाइंट को उस हिसाब से आप उसकी प्राइस भी करोगे, उस हिसाब से आप प्राइस भी डिसाइड करोगे। तो ये चीज़ भी आपको पहले ही उनके साथ डिसाइड कर लेनी है। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी मना करना है, हाइड्रेशन के लिए बोलना है, तो ये चीज़ें आपको क्लाइंट के साथ पहले ही बात करके रखनी है। ठीक है, ये मैं बिल्कुल बिगिनर है जिन्हें नई आइडिया है तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ, जिनकी अब होने ही वाली है, मतलब जैसे अभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, आज आप देख रहे हो, कल या परसों में आपकी बुकिंग है। तो अब आपको अपनी वैनिटी फर्स्ट, हाँ दूसरी चीज़ एक ये भी थी, सॉरी थोड़ा मैं पीछे आ रही हूँ। तो एक चीज़ ये भी है कि आपको जब भी क्लाइंट, आपका फर्स्ट क्लाइंट है, ब्राइड है या पार्टी मेकअप है या एंगेजमेंट, चलो पार्टी मेकअप में तो हो जाता है, बट अगर आपका ब्राइडल मेकअप है और आपको साथ में हमेशा जब भी आप भी किसी भी क्लाइंट को करने जाओगे ना, तो वहाँ आपको ज़रूर रिलेटिव्स मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि हमारा भी मेकअप कर दो, या फिर वो आपसे पहले बात करेंगे कि आप हमारे साथ इनको भी रेडी कर दोगे क्या। तो आप प्राइस डिसाइड बता देना, लोग देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं उस टाइम पे। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शुरुआत में ज़्यादा लोग अपने पे नहीं लेना है। अगर आप सिंगल काम करने वाले हो, अगर आप 2 या 3 बंदे हो तो आप 3-4 लोग और ले लो, ब्राइड के साथ ले लो, कर लोगे आप। ठीक है, बट अगर आप अकेले बंदे हो, आपको ब्राइड भी करनी है, मेकअप करना है, हेयर करना है, ड्रैप करना है, और उसके बाद आप सोच रहे हो कि आप और लोगों के भी कर लोगे, तो शुरू में बंदे का हाथ जो होता है वो स्लो होता है। हम एज अ बिगिनर आर्टिस्ट आपका हाथ स्लो होगा, मतलब जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं अपना बता रही हूँ, मेरा हाथ स्लो था। मेरी जब फर्स्ट ब्राइडल बुकिंग थी, मैंने 3 लोग और ले लिए थे, और उस टाइम पे क्या हुआ था कि ब्राइड को भी जल्दी रेडी होना था और उनके दोस्त लोगों को भी जल्दी रेडी होना था। अब सबके सब जल्दी में प्रेशर बढ़ता है, और उसके चक्कर में मैंने फिर उनका मेकअप किया था। हेयर डू मैं किसी का भी नहीं कर पाई थी ब्राइड के अलावा, नहीं एक और बंदे का मैंने किया था। तो इस चीज़ में प्रेशर बढ़ जाता है, फिर काम अच्छे से नहीं होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, तो कोशिश करना कि पहले आप प्रेशर ज़्यादा ना लो, एक ही चीज़ का लो, पैसे आप कमा लोगे बाद में, हाथ जब साफ हो जाता है, जब आपकी टीम बन जाएगी तब आप कर लोगे, बट शुरू में आप ज़्यादा प्रेशर वाला काम मत लो, वरना आपको ही परेशानी होगी। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं अकेले कर लूँगी या कर लूँगा, तो तब आप डेफिनेटली ले लो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि अगर आप जाने वाले हो भाई मेकअप के लिए, तो आपको वैनिटी अपनी सेटअप करनी है, और वैनिटी सेटअप इस टाइप से करनी है कि अगर आप क्लाइंट के घर पे जाते हो तो उस टाइम पे जो है आपकी वैनिटी में सामान अच्छे से अरेंज हो, क्योंकि जब हम किसी भी क्लाइंट के घर पे मेकअप करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, मतलब मेरे साथ तो अक्सर यही हुआ है कि वहाँ जगह ही नहीं रहती है सामान खोल के रखने की, और ऐसा होता है कि अपने वैनिटी से ही हमें सब मैनेज करना होता है। ये नहीं होता कि हम भाई पहले सामान सजा दें अपना, उसके बाद मेकअप करें, नहीं ये नहीं हो पाता है, जगह ही नहीं मिलती है ना वैनिटी रखने की, बल्कि खुद के लिए भी वहाँ पर जगह नहीं मिलती है। तो अपनी वैनिटी को ही अच्छे से प्रिपेयर करो। दूसरी चीज़, आपको वैनिटी प्रिपेयर करते वक्त एक चीज़ अच्छे से ध्यान में रखनी है कि मिनिमम प्रोडक्ट रखना और इसेंशियल रखना। मतलब ये मत करना कि आप हमें सारे प्रोडक्ट ले जाने हैं, जितने प्रोडक्ट हमारे पास हैं हम सारे के सारे लेके जाएंगे। वहाँ पे जाके क्या होता है, जब हम मेकअप करते रहते हैं ना, चीज़ें ही नहीं मिलती हैं, इतनी सारी चीज़ों में ब्रश ही ढूंढने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं पहली बार में मैं सारे के सारे ब्रशेस उठा के ले गई थी, उसके बाद मुझे ब्रश ही नहीं मिल रहे थे। उसके बाद जो फाउंडेशन भी, मैं सारे टाइप के फाउंडेशन लेके चली गई थी, या मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना उनको मिनिमम से मिनिमम रखना अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। जैसे आपको पता है कि क्लाइंट की कौन सी स्किन है, उस टाइप के प्रोडक्ट आप रखना, और मिनिमम रखना और इसेंशियल रखना। मतलब सारे जरूरी प्रोडक्ट होने चाहिए, पर ये नहीं कि आपने भसड़ मचा दिया, सारे के सारे प्रोडक्ट आप लेके चले गए, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, नहीं मिलता है उस टाइम पे सामान, और आधा घंटा तो हमारा चीज़ें ढूंढने में ही लग जाता है कि अब ये कहाँ गया, ये वाला ब्रश कहाँ गया, वो वाला ब्रश कहाँ गया। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, आपको वैनिटी में जो आपका सुई धागा हो गया, नेल पेंट हो गया, परफ्यूम हो गया, और जो भी इसेंशियल सामान होता है, डबल साइडेड टेप हो गया, ग्लू टेप, एक छोटा सा, क्या नाम नहीं आ रहा मुझे भी याद,
क्या बोलते हैं, ग्लू ड्रॉप शायद, हाँ वो भी आपको रखना है, सुई भी आपको रखनी है, धागा आपको रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक अलग पाउच में रखनी है जो आपके बाद में काम में आए, और इसका पाउच आप अलग ही बना देना, क्योंकि ये चीज़ें भी एंड मोमेंट पे नहीं मिलती है। क्यू टिप हो गया, यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि क्या क्या इसेंशियल सामान होता है, वो आपको रखनी ही रखनी है, क्योंकि ये कभी भी काम आ सकती है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। दूसरा, आपको घबराना नहीं है, कुछ भी गलती हो जाए उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है कि यहाँ पे अगर एक गलती हो गई, मतलब कभी कभी क्या होता है कि मस्कारा लगाते हुए यहाँ लग जाता है, आईलाइनर बिगड़ जाता है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। मैंने जब अपनी फर्स्ट ब्राइड की आई मेकअप करा था, और जब मैं लाइनर लगा रही थी उनको, उन्होंने अपनी आंख खोल दी और उनका जो लाइनर था वो यहाँ लग गया था। तो मैंने उस टाइम पे उनका पूरा आई मेकअप उतार के दोबारा किया था। तो आपको ये भी आना चाहिए कि भाई अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप उसको ईजिली कैसे हैंडल करो बिना पैनिक हुए। तो ये चीज़ें अभी आपको अच्छे से आनी चाहिए, तो आप इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहो, ठीक। अब आपकी आती है मेन टॉपिक, जब हम क्लाइंट के घर पे जाते हैं मेकअप करने के लिए। उस ड्यूरेशन में आपको पहले ही क्लाइंट से कुछ चीज़ें बता देनी है कि हमें चाहिए एक सेपरेट रूम जहाँ जगह हो, लाइट का स्विच हो प्रॉपर। ऐसा ना हो, क्योंकि जैसे मैं भी किसी के घर पे गई थी ना, तो वहाँ लाइट थी ना, वहाँ पे स्विच था ना, वहाँ पे जगह थी, और वो मेरा सबसे ज़्यादा रोस्ट एक्सपीरियंस भी रहा अभी तक का मेकअप का। मैंने वो शेयर भी करा है यहीं कहीं पे, ऊपर शेयर कर दूँगी उस दिन कितना बुरा हुआ था मेरे साथ। तो ये चीज़ें आपको क्लाइंट से पहले ही डिस्कस कर देनी है कि भाई हमें एक सेपरेट रूम चाहिए, प्लग चाहिए, चेयर चाहिए प्रॉपर, और दूसरा वहाँ पे किसी की भी एंट्री नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम मेकअप करने जाते हैं, क्लाइंट को भी आप पे भरोसा नहीं रहता है, चाहे वो कितना अच्छा मेकअप आर्टिस्ट भी हो। हर कोई क्लाइंट, मतलब ब्राइड जो है वो उस टाइम पे नर्वस रहती है कि क्या ये हमको भूत तो नहीं बना देगा, क्या ये अच्छा मेकअप करेगा, क्या मेरे पे मेकअप सूट करेगा। तो क्लाइंट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं, और रिलेटिव्स तो हमेशा यही समझते हैं कि हम किसी का मुंह बिगाड़ने के लिए आ रखे हैं। वो आपको हमेशा इसी नज़रों से देखेंगे। बहुत कम क्लाइंट होंगे जो आप पे ट्रस्ट करेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो इसीलिए आपको रिलेटिव्स को तो कमरों, मतलब अपने जिस रूम से बाहर ही रखना है। उसमें मत रहना कि हमारा पहला है तो चलता है, नहीं, करना ही नहीं है। मैं कर चुकी हूँ, मैं पछता चुकी हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। क्योंकि जब भी हम क्लाइंट के घर पे जाएंगे उस टाइम पे, दूसरा आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आपके चेहरे पे बिल्कुल भी नर्वसनेस क्लाइंट को दिख गई ना कि ये घबरा रहा है, तो वहीं पे उसका भरोसा टूट जाएगा, और उसके बाद वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। दूसरा, आपको क्लाइंट को शीशे से दूर रखना है, मिरर से दूर रखना है, नहीं पकड़ाना है उन्हें, शीशा या मिरर उन्हें नहीं देना है। क्योंकि जो बंदा फर्स्ट टाइम मेकअप, मतलब जिन लोगों ने पहले पहले मेकअप करवा रखा होता है, उन्हें इशू नहीं होता है, उन्हें पता होता है कि भाई इतनी चीज़ें फेस पे लगती हैं। पर जो बंदा पहली बार मेकअप करवा रहा होता है लाइफ में, उसे लगता है कि यार मेरे फेस पे कितना पोतरी है, मैं क्या भूत तो नहीं लग रही, मतलब उससे ये होता है। तो उस टाइम पे वो आपको 10 बार टोकेगा। मैं भी जा चुकी हूँ, मैंने भी कोई बात नहीं, रख लो शीशा अपने पास, ऐसे थी, मतलब ऐसे किया है मैंने। वो बंदी ऐसे मतलब हो चुका है मेरे साथ, ऐसे शीशा पकड़ के बैठी है, मैं कर रही हूँ, वो बोले ज़्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो आपको 10 बार टोकेंगे, 20 बार टोकेंगे, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी मेकअप करते वक्त। मुझे बीच में ऐसा लगा यार मैं इनकी बातें सुनने आई हूँ कि मेकअप करने के लिए आई हूँ। तो ये चीज़ें मेकअप में होती हैं। क्लाइंट को आप पे ट्रस्ट नहीं होता है जब तक आप उन्हें फुल रेडी ना कर दो, ठीक है। और ये चीज़ आपको क्लाइंट को भी पहले ही बता देनी है कि जब तक आपका पूरा ड्रेसअप ना हो जाए तब तक आपका लुक नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम ऐसे कपड़ों में उतना डार्क मेकअप करेंगे, मतलब मेकअप करेंगे, तो वो उस कपड़ों के हिसाब से चेहरा मैच नहीं होता है। जब आपका पूरा ड्रेसअप हो जाएगा, इतनी सारी ज्वेलरी आ जाएगी, चुन्नी आ जाएगी, रेड आउटफिट आ जाएगा, तो वो उसके साथ बैलेंस होने के लिए वो मेकअप होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें क्लाइंट से पहले ही डिस्कस करनी है। दूसरा, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, और बार बार क्लाइंट को नहीं पूछना ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना क्लाइंट को आप पे भरोसा नहीं रहेगा। उसको लगेगा कि ये ऐसा ही है और ये ऐसे ही आ गया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो फिर दूसरा, आपको ये भी बताना है कि मेकअप जो है आधे घंटे में सेट होता है फेस पे। ऐसे मतलब जो शुरू शुरू में लगता है ना, तो मेकअप उस टाइम पे लगता है कि थोड़ा ख़राब हुआ होगा, ठीक है।
खराब इन द सेंस मतलब क्योंकि फेस के ऊपर इतनी सारी लेयर्स लग रही हैं, तो उस टाइम पे लगता है वो चीज़, जो बंदा फर्स्ट टाइम पे मेकअप करवा रहा होता है उसे लगता है कि यार मैं क्या बन गई हूँ, बट वो चीज़ जो स्किन में एब्जॉर्ब होने में भी कम से कम आधा घंटा लेता है। तो उस चीज़ को भी आपको क्लाइंट को बताना है कि जब वो एब्जॉर्ब होगा स्किन में, आपके स्किन से नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होगा, वो उसके साथ मिक्स होगा, तो उस टाइम के बाद वो सब अच्छा लगने लग जाएगा। बस शुरू में मेकअप आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो ये चीज़ें आपको क्लाइंट से डिस्कस कर लेनी है। आपको प्रोफेशनली रहना है। दूसरा, आपको रिलेटिव से बच के रहना है। बचे इन द सेंस क्योंकि बहुत लोग आते हैं बीच में टोकने के लिए, ठीक है, तो उनको आपको किस तरीके से हैंडल करना है, उनको कैसे आपको जवाब देना है, तो ये भी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि बहुत सारे क्लाइंट, मतलब मैं ऑलमोस्ट जितने क्लाइंट्स के पास गई हूँ आते हैं रिलेटिव्स, बीच में टोकते हैं एक बार, तो रिलेटिव्स आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसलिए आपको मेंटली उनके लिए प्रिपेयर रहना है। और मैं आपको फर्स्ट ब्राइडल मेकअप एक्सपीरियंस भी जल्दी शेयर करूँगी अपना। द लास्ट टिप जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, आपको जो मेकअप की पेमेंट है वो उसी ही दिन में ले लेनी है, वरना आपकी पेमेंट चली जाएगी 1 महीना पेंडिंग, 1 हफ्ता पेंडिंग, 2 हफ्ते पेंडिंग, और आप क्लाइंट के पीछे भागोगे कि भाई हमारी पेमेंट हमें कर दो। ये चीज़ होती है क्योंकि जो ब्राइडल डे होता है, जिस दिन मेकअप का दिन होता है, उस दिन ये होता है कि मेकअप करने के बाद तुरंत फ़ोटोशूट होने लग जाता है, ठीक है, फ़ोटोशूट होने लग जाता है, सारे के सारे लोग ब्राइड को घेर लेते हैं, जिनसे हमारी बात हुई होती है, ब्राइड से हमारी बात हुई होती है, तो उनको घेर लेते हैं और उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता। और अगर आप उनसे बोलोगे कि हमारी पेमेंट करा दो, तो क्योंकि उस टाइम पे घर के सारे लोग बिजी रहते हैं, तो कोई भी उस टाइम पे पेमेंट आपके नहीं कर पाएगा। तो कोई भी उस टाइम पे आपकी पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि क्लाइंट से पहले ही डिस्कस कर दो कि मेरी पेमेंट उसी दिन, मतलब आप मेकअप शुरू करने से पहले ही उनसे अपनी पेमेंट करवा दो, या बीच में आप उनको बार बार बोलो कि भाई हमें पेमेंट आज ही चाहिए, तब जाके वो उस टाइम के लिए प्रिपेयर रहेंगे। वरना आपके पेमेंट के लिए आपको फिर उनके पीछे भागना पड़ेगा और सम टाइम आपको क्लाइंट पैसे नहीं देंगे। मैंने ही गलती करी है, मैं गई थी एक जगह जहाँ से मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला है। तो अगर आपको पेमेंट उसी दिन वसूल करनी है, उस दिन या दूसरे दिन आपको पेमेंट चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, पेमेंट बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना आप बहुत ज़्यादा पछताओगे, बहुत ज़्यादा। तो बस यही शेयर करने वाले थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।